सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच की अक्सरियत ने आइन में 103 व तरमीम को जायज़ करार दिया है, जिसके तहत इक़्तिसादी एतबार से कमज़ोर तबकों EWS को दाखिलों और सरकारी मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन दिया गया। 3 जजों जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने इस कानून को जायज़ ठहराया, जबकि 2 जजों ने इससे किया इख्तिलाफ। जस्टिस S रविंदर भट्ट ने अपने इख्तिलाफी हुक्म में कहा कि यह कानून भेदभाव पर मबनी है और आइन के बुनियादी ढांचे के है मुनाफी। चीफ जस्टिस UU ललित ने भी जस्टिस S रविंदर भट्ट की राय से किया इत्तेफाक। भारतीय फ़िज़ाइया आज शाम 5 बजे से अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करेगी शुरू और ये इस माह की 23 तारीख को होगा ख़त्म। दरख्वास्त देने का अमल सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही होगा। हुकूमत ने कुछ माह कबल अग्निपथ स्कीम की दी थी मंजूरी, जिसके तहत 4 बर्स के लिए नौजवानों को मुसल्लह अफवाज में किया जाएगा भर्ती। 17 से 23 साल के अफराद भर्ती के लिए होंगे अहल और इनमें 25% की मुस्तकिल दी जाएगी मुलाजिमत। सलामती से मुतालिक ताज़ा तरीन और उभरती हुई सूरत-ए-हाल पर गौर व खौस करने और भारतीय फ़ौज के लिए मुस्तक़बिल का लाहिया अमल तैयार करने के लिए फ़ौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस फ़ौजी उमूर के महकमे और दिफा के महकमे सीनियर अफसरान के साथ तबादला ख्याल करने के लिए भारतीय फ़ौज की सीनियर क़यादत के लिए एक बाकायदा है फोरम। हवा की क्वालिटी के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन ने पूरे कौमी राजधानी खत्ते में ज़मरा जाती कार्रवाई के चौथे मरहले के लाहिया अमल को फौरी तौर पर कर दिया है ख़त्म। कमेटी ने यह फैसला एक जायज़ा मीटिंग के दौरान किया। कमेटी ने दिल्ली NCR की हवा की मजमूई क्वालिटी में खातिर ख्वाह देखी है बेहतरी। उत्तराखंड में आज सुबह तकरीबन 8:33 पर ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर पैमा पर 4.5 थी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आज सुबह 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने टकराने से 4 अफराद की हो गई मौत, जबकि 3 हुए हैं जख्मी। यह हादसा कुसारबाड़ा इलाके में हुआ। जख्मियों को बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में करा दिया गया है दाखिल। भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा अपनी इनफरादियत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कोरोना कहर के सबब 2 साल बाद मुनक़िद होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा में जहां 20 से ज़्यादा ममालिक की जमातें शिरकत होती थी, वहीं इस साल बैरून ममालिक की जमातें नहीं होंगी शिरकत। भोपाल के ये 4 रोज़ा आलमी इज्तिमा के लिए 30 लाख स्क्वायर फीट में खास टेंट लगाए जा रहे हैं, जिसमें उलमाए दीन के होंगे बयान। साथ में मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली जमातों के क़ियाम व तआम का भी खास होगा इंतज़ाम। दिल्ली की शराब पॉलिसी को लेकर नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया के करीबी और आबकारी पॉलिसी मामले में मुलजिम दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की मांगी है इजाज़त। दिनेश अरोड़ा ने हल्फ लिया है कि वो किसी दबाव के बगैर सरकारी गवाह बनना चाहते हैं और अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात की माफ़ किए जाने की अर्जी की है दाखिल। इसकी अर्जी पर अदालत 14 नवंबर को समाअत करेगी और इसका बयान होगा दर्ज और इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं। पुलिस ने बताया कि एक 14 साल लड़की से इसके पड़ोसी ने मुबैना तौर पर गला दबा कर दिया कत्ल, जिसकी शादी की तजवीज़ को इसने कर दिया था मुस्तरद। इन्होंने बताया कि मुलजिम की शिनाख्त सोनू बंजारा के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि प्रियांशी हफ्ते से घर से लापता थी। इतवार को हाजीपुर गांव में गन्ने के खेत में पाई गई मुर्दा। ट्विटर ने हफ्ते के रोज एप्पल के ऐप स्टोर में अपने ऐप को किया है अपडेट, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीले रंग के वेरिफिकेशन के लिए $8 चार्ज करना कर दिया है शुरू। ट्विटर ने फौरी तौर पर राइटर्स की तबसरे की दरख्वास्त का नहीं दिया जवाब।